हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था, हम रीट से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम रीट से जो प्रारंभिक जानकारी है रीट के बारे में, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो साथियों, अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा है यहाँ पर रीट 2023/24। ऐसा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आचार संहिता लग चुकी है। तो अब रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति या तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद जो ये प्रक्रिया पूरी समाप्त होगी, उसके बाद दिसंबर के मंथ में आ सकती है या फिर 2024 पर जा सकती है। आज हम बात करेंगे लेवल 1 के बारे में। लेवल 1 कितने विषय कुल होते हैं? तो कुल विषय हमने लिखे 5। कितने विषय? 5। 3 अनिवार्य विषय। अनिवार्य मतलब कोई भी विद्यार्थी होगा, किसी भी माध्यम का, कोई भी उसका सब्जेक्ट रहा होगा, उसके 12th में कुछ भी सब्जेक्ट रहा हो, लेकिन उसे 3 विषय वो उसे अनिवार्य रूप से, हालांकि विषय तो पांचों सोल्व करने हैं, लेकिन 2 में उसके पास विकल्प होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 3 विषय कौन कौन से? गणित, मनोविज्ञान, जिसे पाठ्यक्रम में दिया गया है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के नाम से, और उसके बाद एक विषय है पर्यावरण अध्ययन। उसके बाद हमने लिखा 2 वैकल्पिक विषय, भाषा फर्स्ट व सेकंड। अब ये क्या मान रहा है कि भाषा फर्स्ट व सेकंड? तो सामान्यतः हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अधिकांश बच्चे इन 3 भाषाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। और भी उर्दू, सिंधी, पंजाबी और भी भाषाएं होती है। लेकिन जैसा मैं बता दूं आपको, अगर आप भाषा फर्स्ट के अंदर हिंदी लेते हैं, 5 भाषाओं का, 5 या 6 भाषा जो भी होती है आपके सेट होते हैं, उसमें से आपको एक सेट में से भाषा फर्स्ट चुननी होती है, एक सेट में से भाषा सेकंड चुननी होती है। तो जनरली बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चुन लेते हैं और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत चुन लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे कोई लैंग्वेज फर्स्ट ही अंग्रेजी ले सकता है, तो लैंग्वेज सेकंड हिंदी ले सकता है। कोई लैंग्वेज फर्स्ट अंग्रेजी ले सकता है, कोई लैंग्वेज सेकंड संस्कृत ले सकता है। तो मतलब आपकी आवश्यकता अनुसार बस बात ये ध्यान रखनी है कि जो आप लैंग्वेज फर्स्ट सिलेक्ट करते हो, उसको छोड़ के आपको लैंग्वेज सेकंड सिलेक्ट करनी है। पेपर जो है 5 खंडों के अंदर बटा हुआ रहता है, जिसमें सामान्यतः जो फर्स्ट खंड रहता है वो आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का रहता है। उसके बाद सेकंड खंड, सेकंड खंड में आपके आती है भाषा फर्स्ट। उसके बाद भाषा फर्स्ट जो है उसके अंदर आपको 5 भाषाओं के पेपर जनरली मिलते हैं खंड सेकंड के अंदर। उसके बाद खंड थर्ड आता है, जिसमें हमारे पास आती है भाषा सेकंड। उसके बाद हम चलते हैं जैसे, तो खंड 4 जो होगा वो आपका होगा गणित, गणित की शिक्षण विद्या और सामान्य गणित। उसके बाद अंतिम जो खंड 5 होता है वो होता है पर्यावरण अध्ययन। इस तरह पेपर 5 खंडों में बटा हुआ रहता है, 5 विषय कुल होंगे। और जैसा कि मैंने अंकों के बारे में बता दिया था आपको, 150 अंक, एक प्रश्न 1 नंबर का। तो इस प्रकार 150 प्रश्न 150 अंकों का होता है, और 150 मिनट, जिसे हम 2.5 घंटे कहते हैं, क्योंकि 60-60 120 और 30 150। और पात्रता परीक्षा घोषित कर दी गई है। पहले क्या होता था, पिछले 2 वर्षों में 2021 तक ये होता रहा है कि 2015, 2018 और 2021 यहाँ पर रीट के माध्यम से तृतीय श्रेणी में नियुक्ति दे दी जाती थी। अब ये प्रक्रिया कर दी गई है कि रीट एक पात्रता परीक्षा कर दी गई, एक पात्रता न्यूनतम, क्वालिटी न्यूनतम, वो जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, इस एग्जाम को पास आउट करने के बाद आप तृतीय श्रेणी की मुख्य परीक्षा या अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र हो सकते हैं। धन्यवाद। और इसी तरह की हम जानकारियां लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।